जय हिंद, जय भारत। आप सभी का इस आरएस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग टॉपिक है और ये रीजनिंग का अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये आपका 2019 का एसएससी जीडी का फर्स्ट प्रश्न है। और पहली बात ये देखिए, यूपीएससी लेवल का अगर हम देखें, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका सी सेट जीएस पेपर 2 सी सेट का जो है चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। सी सेट का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ये सी सेट का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का अर्थ होता है कूट लेखन और डिकोडिंग का अर्थ होता है कूटवाचक। यानी कोडिंग का अर्थ होता है बेटा कूट लेखन और डिकोडिंग का अर्थ होता है कूटवाचक। तो कोडिंग का अर्थ कूट लेखन, डिकोडिंग का अर्थ कूटवाचक। अगर हम बात करें कोडिंग का अर्थ और डिकोडिंग का अर्थ, तो कोडिंग का अर्थ क्या है? कूट लेखन और डिकोडिंग का अर्थ है कूटवाचक। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रश्न ये आपका एसएससी जीडी का 2019 का फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि STOVE का ये दिया है और कैंडल का ये दिया है तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड यहां पे देखिए, STOVE का कोड दिया है ये। यहां पे ध्यान से बेटा, कैंडल का कोड है ये, तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा बताइए आप। फर्स्ट इसका कोड ये है और कैंडल का कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। पहली बार ये हम लिख लेते हैं STOVE। अब इसका कोड क्या है? पहले ई लिखे हैं, ई, फिर वी, फिर ओ, फिर आपका क्या है? वी टी। एक मिनट, इसका कोड क्या है? टी और लास्ट में ये टी और ये एस। तो इसका कोड क्या होगा? यानी इसका देखा जाए तो उल्टा लिखा है, STOVE EVOVT, सॉरी ये वी नहीं होगा, OTS। तो इसका कोड ये उल्टा हो गया। और कैंडल का कोड देखिए, CANDLE। अब देखिए सी, तो ये सी लास्ट में चला गया, ई पहले आ गया, ये कोड देखिए ई, फिर एल, ये एल आ गया, फिर उसके बाद डी, ये डी आ गई यहां पे देखिए, उसके बाद ये एल आ गया, सॉरी पहले क्या हुआ? CANDLE, तो ये ई आ गया, फिर एल आ गया, फिर डी आ गया, उसके बाद एन आ गया, फिर ए आ गया, फिर लास्ट में सी आ गया। यानी इधर से हम लिखते हैं सीधा, पीछे से लिखते हैं। तो आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा? चलिए इधर देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा। यहां पे क्या लिखा है बेटा? PEPORT। इसका कोड क्या है? तो हम पहले इधर से लिख लेते TROPEP। तो इसका कोड क्या है? इसका कोड क्या है? TROPEP। मिस्टेक हो गया, ये आर है, RE
TROPER। तो देखिए हमने TROPER, तो इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड ये आपका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरा बात करें, यदि DICTIONARY का कोड इतना है, कोड में लिखा जाता है, तो YARD को किस कोड में लिखा जाएगा। अब हमारी बात सुनिए, हमने डिकोडिंग कूट लेखन और कूटवाचक से पहले मैंने बात किया था आप सभी को ABCDEF 1 2 3 4 5 एक बार सीधा और एक बार उल्टा आपको रटना चाहिए और याद होना चाहिए, तभी ये सब सवाल बन सकते हैं। चलिए नहीं है, और प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं जैसे कोड उसमें नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए D का 5, I का 4 कोड दिया गया। अगर कोड नहीं दिया गया है तो D का 4 माना जाएगा, A का 1 माना जाएगा, B का 2 माना जाएगा। अगर कोड दिया है तो आप खुराफात नहीं करना है, अपने कोड के हिसाब से काम करना है। चलिए तो हम थोड़ा कोड के बारे में बात कर ले कि हमारी बात सुनिए, हमारी बात ये सुनिए कि आप ये देखिए D का DICTIONARY, इसका 5 है, I का 4 है, C का 7 है, 9 है, फिर 4 है, 8 है, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है। तो हमें YARD का कोड क्या होगा, तो Y का कितना है 1, फिर A का कितना है, ये देखिए 3, R का कितना है, R का 6, D का कितना है 5, तो 1365 इसका ऑप्शन सही होगा। कौन सा, ये 4। थ्री क्या है आपका, क्या कह रहा है बेटा, एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को MRYC में लिखा जाता है, तो कूट भाषा में जेट को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पे देखिए CRY, क्राई को क्या लिखते हैं, MRYC लिखते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, ये एक एक्स्ट्रा हो गया पार्ट। अब देखिए ये CRYC, ये इतना लिखते हैं, तो ये C पहले चले गया, उसके बाद Y हमने छाप लिया और R लिख लिया और ये एक M बढ़ गया, ये आपका क्राई का दिया गया है। ये देखिए अब अगर हम बात करें G, E और T का, तो G आपका लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए G आपका लास्ट में हो जाएगा, उसके बाद E हमने उतार लेंगे, सॉरी हाँ G लास्ट में चले जाएगा, फिर हमने T उतार लिया, E उतार लिया और पहले M लिख दिया, तो इसका कोड METG लास्ट क्वेश्चन ये भी सही है। तो इन प्रश्नों का जो है हल सभी ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए एक या दो क्वेश्चन बचे हैं और आपको बहुत आसान, ये सीधे आपके दिमाग या भेजा में हम पहुंचा देंगे। ये एक बार समझा दिए, दोबारा आपको रटना की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। और आप अपनी आंख दिमाग खोल करके बैठिए, समझिए। अगर ये आपसे नहीं हल हो रहे हैं तो आपका सीसैट पढ़ने का कोई हक नहीं है। इतनी बड़ी अभिबुद्धि नहीं है कि आप जो है बोधगम्यता प्रश्न हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग तो आप समझ लीजिए हिलवा इतना आसान है कि पूरे सीसैट में इससे आसान कुछ नहीं होगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। और ये देखिए ये प्रश्न क्या है, कैसे है, किस प्रकार है।
ये थोड़ा आप देख लीजिए कि एक निश्चित कूट भाषा में STEERING को TEIG के रूप में लिखा जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में STEERING को TEIG और TEIG के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवाल हल करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं STEERING बेटा STEERING को क्या लिखा जाता है? TEIG। अब बोलो इसको कैसे लिखते हैं? ये लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो देखिए STEERING टी, ये टी हो गया, ये देखिए टी हो गया, हमने टी लिख दिया। फिर ई छोड़ के फिर एक ई लिखिए, फिर आर छोड़कर आई लिखिए, आई छोड़ के जी लिखिए। क्या हो गया? TEIG और यही फिर लिख दिया गया है TEIG। तो हम अब क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन को क्या लिखते हैं? QUESTION हमने U लिख दिया, ई छोड़ को S लिख दिया, टी छोड़ के I लिख दिया और O छोड़ के N लिख दिया, SUSIN और फिर यही लिख दिया USIN। अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ मिल रहा है? ये देखिए, ये चीज कहाँ आपकी मिल रही है, ये चीज कहाँ मिल रही है? ये देखिए आप कि ये आपका कहाँ मिल रहा है? USIN यहाँ देखिए USIN यानी ये फर्स्ट सही है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये कोडिंग डिकोडिंग कूट लेखन कूटवाचक के बारे में एकदम आसान से समझ में आ गया होगा। अब ये आप कम से कम 7007400554 पर आप 10 क्वेश्चन हल करके और व्हाट्सएप पे सेंड करिए।